हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रीय खेल जो 2023 में हुआ है वो किस जगह पे हुआ था। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेशनल खेल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका कि जो अभी राष्ट्रीय खेल हुआ है वो उसका कौन सा संस्करण है। ठीक है, यानी कौन सा उसका संस्करण है। जो अभी राष्ट्रीय खेल हुआ है 2023 में, उसका 37वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा है आपका 37वां 37 संस्करण है। इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, ये आपका ये साल नहीं पूछेगा, वर्ष नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्या कर देता है आपके एग्जाम के क्वेश्चनों में कि आपका ये 37वां यानी कि संस्करण पूछ दे रहा है कि 36वां संस्करण कहाँ हुआ था या 37वां कहाँ होगा, ये सब पूछ दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस 37वां संस्करण अभी 2023 में राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम का पूरा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आयोजन देखते हैं कि किस जगह पे हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ है। तो आपका जो नेशनल गेम हुआ है 2023 वाला 37वां नेशनल गेम हुआ है, उसका आपका आयोजन गुआ में किया गया था। कब किया गया था आपका? तो आपका 26 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक किया गया था। कब किया गया था आपका? 26 अक्टूबर को शुरू किया गया था और 9 नवंबर को ये खेल खत्म हो गया। कौन सा था? राष्ट्रीय खेल। इसका आयोजन किस राज्य में हुआ था आपका? वो था गोवा में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है? गोवा में। उसके बाद बात करते हैं उद्घाटन। उद्घाटन आपका कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो हुआ था वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था आपका? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? फतोदा फुटबॉल स्टेडियम, ये भी गोवा में ही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फतोदा फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में है? तो आपका गोवा राज्य में है। ठीक है, कहाँ है? तो गोवा में है। इसका आयोजन हुआ था गोवा में। और किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फतोदा फुटबॉल स्टेडियम गोवा में किया गया था। उसके बाद बात करते हैं इसमें टोटल खेलों की संख्या कितनी थी। इसमें टोटल खेल कितने शामिल किए गए थे? इसमें आपका टोटल खेलों की संख्या आपका 43 हो जाता है, यानी 43 हो जाता है। कितना हो जाता है टोटल खेलों की संख्या आपका? 43 हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसका शुभंकर क्या था। इसका शुभंकर मोगा था। क्या था? मोगा। ये बाइसन का प्रतिनिधित्व करता है। मोगा आप कभी देखे होंगे कि एक बैल की तरह होता है, वो लंबे आदमी जैसा खड़ा रहता है, दो टांगों पे उसका दो सिंग रहता है। ठीक है, यानी कि वो आदमी जैसे खड़ा रहेगा लेकिन वो एक प्रकार का बैल रहता है। ध्यान दीजिएगा। तो आपका शुभंकर क्या था? तो आपका मोगा था। शुभंकर इसका राष्ट्रीय खेल का मोगा था। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा पिछले वाली चीज की जानकारी ले लेते हैं, यानी कि राष्ट्रीय खेल के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आपका जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था यानी 36वां नेशनल गेम हुआ था वो आपका गुजरात में हुआ था। कब हुआ था आपका? आपका गुजरात में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल आपका हुआ था गुजरात में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं क्या कि इसका जो फरवरी 1924 में ये इसका लाहौर में पहला संस्करण किया गया था। पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ इसका नाम था। क्या था? भारतीय ओलंपिक संघ। फरवरी 1924 में लाहौर में किया गया था इसका उद्घाटन और इसका भारतीय ओलंपिक संघ नाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1940 में आया। ठीक है, जब 1940 में इसका 9वां संस्करण हुआ। कौन सा हुआ आपका? 1940 में आपका 9वां संस्करण बॉम्बे में जब इसका आयोजन किया गया तब तो उस समय इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय ओलंपिक संघ से इसको हटा करके राष्ट्रीय खेल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? भारतीय ओलंपिक संघ से इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय खेल बना दिया गया। इसको ध्यान दीजिएगा। कब? तो 1924 में। उसके बाद बात करते हैं कि आयोजन करता इसका कौन है। इसका अभी आयोजन करता भारतीय ओलंपिक संघ ही है। इसका आयोजन करता कौन है आपका? तो भारतीय ओलंपिक संघ है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब बात हम करते हैं क्या कि जो राष्ट्रीय खेल हुआ है यानी नेशनल गेम 2023 में जो हुआ है उसका बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है? ध्यान दीजिएगा। कौन सा? बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट आपका दिया गया आपका श्री हरि नटराज को दिया गया है। श्री हरि नटराज को दिया गया। इनका संबंध कर्नाटक राज्य से पड़ता है और ये तैराकी से संबंधित रखते हैं। ठीक है, किसी से आपको ये तैराकी से संबंधित रहते हैं और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग्स करते हैं। इन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कुल मिलाकर के इन्होंने 10 पदक जीता है। कितना पदक जीता है आपका? इन्होंने 10 पदक जीता है। तो आप पूछ सकता है कि बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? श्री हरि नटराज जीते हैं। ठीक है, ये आपका तैराकी से संबंधित रखते हैं और कर्नाटक राज्य से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद आता है, ये भी तो आता है कि बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आपका हो जाता है आपका प्रणति नायक और संयुक्ता प्रासेन।
दो महिला खिलाड़ियों ने जीता है। क्या भाई, ये क्वेश्चन क्या बन करके आएगा, बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आपका आ जाता है प्रणति नायक और संयुक्ता प्रसन्न। इन दोनों का संबंध आपका जिम्नास्टिक खेल से। किस खेल से है? आपका जिम्नास्टिक खेल से। इसको ध्यान दीजिएगा। ये दो महिलाएं हैं, दोनों ने मिलकर के क्या जीता है? बेस्ट फीमेल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। उसके बाद बात करते हैं इसका थीम सॉन्ग क्या था। इसका थीम सॉन्ग आपका क्या था? तो खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। क्या था आपका? खेल ऐसा खेल जिसने कोई अभी तक खेला ना हो, आपका इसका थीम सॉन्ग था। उसके बाद बात करते हैं कि योगासन में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता। अभी तक राष्ट्रीय खेल में योगासन में ऐसे कौन से प्रथम पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? आपका शुभम देवनाथ। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामों में अभी आ सकता है कि योगासन में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपका आ जाएंगे कौन? शुभम देवनाथ। उसके बाद आता है क्या, जो पदक तालिका होती है, पदक तालिका में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया गया है और द्वितीय स्थान पे कौन राज्य रहा है? तो प्रथम स्थान आपका मुंबई रहा है, ठीक है। 80 गोल्ड, 69 गो सिल्वर और ब्रॉन्ज आपका 79 यानी 79 कुल मिलाकर के आपका हो जाएंगे, जोड़िएगा तो अलग अलग 14 आपका कुल मिलाकर के 168, ठीक है। 7 7 14 सॉरी कुल मिलाकर के 228 आ जाएगा, ठीक है। 228 तो आपका 228 मेडल के साथ महाराष्ट्र जो वो प्रथम स्थान पर जाता है। उसके बाद हरियाणा आ जाता है। हरियाणा ने आपका 62 गोल्ड पर यानी 55 गो सिल्वर और 75 ब्रॉन्ज, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है हरियाणा। ये पूछ सकता है राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो आपका महाराष्ट्र का रहा है, दूसरा स्थान आपका रहा है हरियाणा का और तीसरा स्थान आपका सर्विस का रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका ये था राष्ट्रीय खेल। आपका इतना से ज्यादा आपका क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम से नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार आप इसको पढ़िएगा ना, सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।